ચેપ્ટર નંબર 6 ભાષા જાય તો સંસ્કૃતિ જાય. સો લેંગ્વેજ, ભાષા અને कल्चर, संस्कृति दोनों क्लोज फ्रेंड हैं, बेस्ट फ्रेंड. जो एक चली जाती यानी वी कैन से सखी, सहेली. जो एक जाती है तो दूसरे भी अपने आप ही चली जाती. अंडरस्टूड ना. और ये चैप्टर का साहित्य प्रकार है निबंध, और इसके जो ऑथर हैं उनका नाम है फादर वालेस. लेखकનું નામ છે ફાધર વાલેસ. તેમનો જન્મ 4 નવેમ્બર 1925. તેમનો જન્મ 4 નવેમ્બર 1925માં થયો હતો. લેટ અસ સી નાઉ ઇન્ટ્રોડક્શન, ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફ. તેમનું પૂરું નામ કાર્લોસ જી વાલેસ હતું. તેમનો જન્મ લાગ્રોનો એટલે કે સ્પેનમાં થયો હતો. स्पेन में आया हुआ ये जो प्लेस है, सिटी लाग्रोनो, तो वहाँ पर उनका जन्म हुआ था. अमदावादनी सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैथ्सना गणित सब्जेक्टना प्रोफेसर अध्यापक तरीकेनी कामगीरी तेमणे करी हती. सदाचार, व्यक्तित्व घड़तर, जीवन दर्शन, कॉलेज जीवन, चारित्र्य यज्ञ, संस्कार तीर्थ, लग्न सागर, गांधीजी अने नवी पेढ़ी, धर्म मंगल, संसार साधना वगैरह तेमना महत्वना निबंध संग्रहो छे. તેમના ગુજરાતીમાં સાદગીની શોભા છે. તેમને ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી પુરસ્કાર, ઇટ મીન્સ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ તથા રણજીતરામ સુવર્ણચંદ્રક, રણજીતરામ गोल्ड मेडल एनायत, इट मीन्स प्राप्त हुआ था, एनायत थया छे. लेट अस सी नाउ सेकेंड पैराग्राफ इंट्रोडक्शन, जिसमें ये चैप्टर के बारे में शॉर्ट में यहाँ पर समझाया है. जो ये पैराग्राफ समझ में आ जाए तो होल चैप्टर वो समझ में आ जाएगा. काका साहेब कालेलकरनी जेम जेने सवाया गुजराती कही शकाय तेवा फादर वालेस आ निबंध में गुजराती भाषानु वाजबी महत्व स्थापे छे. एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सवाया गुजराती तरीके कौन ओळखाय छे. सो इट मीन्स आंसर इज काका साहेब कालेलकर ए सवाया गुजराती तरीके ओळखाय छे. अने सवाया गुजराती कही शकाय काका साहेब कालेलकरनी जेम तेवा फादर वालेस आ निबंध में गुजराती भाषानु वाजबी महत्व स्थापे छे. જ્યારે કોઈ ભાષા लुप्त थाय इट मीन्स ख़त्म होने की कगार पे आ जाती, त्यारे एनी साथे ते भाषा बोलनार समाजनी संस्कृति पण नष्ट थाय छे. तो ये भाषा लैंग्वेज के साथ साथ वो एरिया की ये समाजनी जे कल्चर એટલે કે સંસ્કૃતિ પણ નષ્ટ થાય છે. અને એ વાત
આ નિબંધમાં દર્શાવાય છે. પરદેશમાં રહેનારા ગુજરાતી લોકોના બાળકોને હવે તેમના ફાધર, તેમના પપ્પા ગુજરાતી બોલે કે તેમની મમ્મી ભારતીય સાડી પહેરે તે તેમને ગમતું નથી. फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई गुजराती फैमिली यहाँ से फॉरेन में शिफ्ट होती है, यहाँ पर पला बड़ा यहाँ का रहवासी होने वाला जो वो लड़का है, वो दैट पर्टिकुलर चाइल्ड, गर्ल और बॉय, उसे वहाँ पर फॉरेन में उनके फादर वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज बोले या फिर उनकी मदर वहाँ पर गुजराती ट्रेडिशनल ड्रेस वी कैन से साड़ी ये पहने, ये तेमने गमतुं नहीं, जो कि वो खुद ही मूल कहाँ के होते हैं, गुजरात के, वहाँ पर शिफ्ट हुए ओनली. लेखक कहे छे कि भाषानी साथे संस्कृति पण जाए छे. जिनकी लैंग्वेज जो खुद गुजरात के नहीं थे, अदर कंट्री के थे, स्पेन कंट्री के रहवासी थे, ऐसे फादर वाले को भी ये बात गलत लगती है. देखो कितना गुजरात भूमि, गुर्जर भूमि और गुजराती लैंग्वेज से उनको इतना लगाव हो गया था कि उनको भी ये बात बुरी लगती है कि गुजराती होने के बावजूद जब वो फॉरेन में शिफ्ट होते हैं तो उनके पेरेंट्स वो गुजराती जो कल्चर को एक्सेप्ट करते हैं वो उनको अच्छा लगता नहीं. लेखक कहे छे कि भाषानी साथे संस्कृति पण जाए छे. परदेश खेड़वानी साथे फादर वाले हमें यहाँ पर समझाना चाहते हैं, समझाते हैं कि जो लोग फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं उनकी लाइफ में कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स आएंगे, वो अब ये लास्ट 3 लाइन्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया. यहाँ पर उन्होंने समझाया हमें कि परदेश जवानी जेमनी तीव्र इच्छा है ત્યાં સેટલ થવાની या फॉर स्टडिंग और फॉर जॉब इवन और फॉर एनी रीज़न જે લોકો ફોરેન શિફ્ટ થવા માગે છે, ફોરેનમાં જવા, પરદેશમાં જવા માગે છે, तो परदेश खेड़वानी साथे सबसे फर्स्ट नंबर पे ऑब्स्टेकल आता है वो माँ बापनो वियोग. सबसे पहले अपने ही पेरेंट्स से हजारों माइल दूर जाना पड़ता है, वहाँ जाके अकेले रहना पड़ता है. अंडरस्टूड नाउ? सेकेंड नंबर पे जो ऑब्स्टेकल आता है वो कौन सा है? अकॉर्डिंग टू फादर वालेज, कामनो अतिरेक. काम का बोझ भी बढ़ जाता है फॉरेन में, यानी वहाँ पर खुद का काम खुद ही करना पड़ता है. यहाँ पर तो पेरेंट्स सब काम कर देते हैं, वहाँ पर खुद का काम खुद ही करना पड़ेगा. नंबर 3, ओछू कौटुंबिक जीवन मीन्स लेस फैमिली लाइफ. अपनी फैमिली से अलग होके फॉरेन में रहना पड़ता है, सो लेस फैमिली लाइफ. नेक्स्ट नंबर 4, लघुमती में होवानु जोखम. माइनॉरिटी का रिस्क भी वहाँ पर बढ़ जाता है. वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल जो अपनी गलती हो या न हो, बट वहाँ के लोगों से जो हम बहस करने बैठ जाते हैं तो अपने साइड में आने वाले यानी
इंडियन पीपल वहाँ पर बहुत ही कम हो सकते हैं वहाँ, या हो सकता है कि अपने साइड बोलने वाला कोई होगा ही नहीं। जबकि फॉरेन कंट्री में वहाँ के लोग गलती अपनी नहीं होगी तो भी वो लोग एक हो सकते हैं, यूनिटी से। तो वहाँ के लोग ज़्यादा हो सकते हैं और हम वहाँ पर अकेले पढ़ सकते हैं, अकेले रह सकते हैं। तो गलती हो या न हो वहाँ पर हमें चुप रहना ही वो उस टाइम हमें वही हमारे लिए अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी साइड वहाँ पर बोलने वाला और कोई होता ही नहीं। एक एग्जाम्पल दिया आपको, अंडरस्टूड नाउ। सो लघुमती में होवानु जोखम, इट मीन्स माइनॉरिटी का रिस्क भी वहाँ पर होता ही है। परंतु सबसे बड़ी बात अकॉर्डिंग टू फादर वालेज, संस्कृतिनो ह्रास ए सौथी मोटू जोखम है। ह्रास मीन्स मजाक। वहाँ के लोग, फॉरेन के जो लोग होते हैं, वो अपने इंडियन कल्चर का मजाक बना देते हैं। अंडरस्टूड नाउ। वो लोग अपने जो अपना इंडियन कल्चर है उनकी मजाक उड़ाते हैं, मजाक बना देते हैं। तो वही सबसे बड़ा रिस्क वो फादर वाले को लगता है, जो लोग फॉरेन शिफ्ट होना चाहते हैं उनके लिए। भाषा बचसे तो ज संस्कृति बचसे, એ વિચારને લેખકે સચોટ રીતે આ નિબંધમાં મૂક્યો છે. Now let us see chapter. મારી લંડનની એક મુલાકાત દરમિયાન હું એકવાર એક ગુજરાતી મિત્રને ઘેર એની સાથે વાતચીત કરતો હતો, એમ ફાધર વાલેસ કહે છે. फादर वहाँ फॉरेन में गए लंडन, અને ત્યાં એમના એક फ्रेंड एक मित्र હતા, એમને घरे मुलाकात माटे गया और उनके साथ फादर वाले गुजराती लैंग्वेज में कन्वर्सेशन कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे. એમાં એ મિત્રનો મોટો દીકરો આવ્યો. એ લેખકના જે गुजराती फैमिली, गुजराती फ्रेंड वहाँ पर जो बसे थे, उनको वहाँ मिलने गए, कन्वर्सेशन करते थे उनके साथ गुजराती में. तो उसी वक्त वो उनके जो फ्रेंड थे, उनका सबसे जो बड़ा बेटा था वो वहाँ पर आ गया. કંઈક એ કહેવા ગયો, પણ અમને ગુજરાતીમાં વાતચીત કરતા જોઈને એ જરા ઊભો રહ્યો. वो कुछ बताने जा रहा था, लेकिन फादर से उनके फादर को गुजराती में बातचीत करते हुए देख के वो रुक गया. मुँह पर अणगमो बताव्यो और तुरंत ही जैसे उसे ये बात अच्छी नहीं लगी वो उसके फेस पे दिखाई दिया. मुँह पर अणगमो बताओ मीन्स मुँह बिगाड़ना, वी कैन से. अंडरस्टूड नाउ. એટલે એના મોં પર એ જણાઈ આવતું હતું કે ઉસે એ બાત ઠીક નહીં લગી. પછી મારી હાજરીમાં જ પોતાના બાપને, પોતાના ફાધરને એણે અંગ્રેજીમાં કહ્યું. फिर अपने फादर को उसने फादर वाले के समक्ष ही इंग्लिश में कहा. क्या कहा કે ફાધરની સાથે શું કામ ગુજરાતીમાં બોલો છો? એમને અંગ્રેજી આવડે છે. અને ગુસ્સાથી પીઠ ફેરવીને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. और गुस्से से એ पीठ फेरवीने उसी वक्त वो वहाँ से चला गया गुस्से होके.
લેટ અસ સી સેકન્ડ પેરેગ્રાફ. બીજા ઘરમાં અમે બધા બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા. वहाँ फॉरेन में ही दूसरे घर की मुलाकात में वो गए थे, उनके जो पहचान नॉन पर्सन उनके घर पे. तो बीजा घर में फादर वाले कहे છે કે અમે બધા બહાર જવા માટે તૈયાર થતા હતા. ક્યાંક ફરવા જવા માટેનો કાર્યક્રમ હતો. कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने. एमनी मम्मी आई. अचानक वो एमनी मम्मी आई, वो लड़के की मदर वहाँ पर आ गई और उन्होंने सुंदर साड़ी पहनी हुई थी. एणे एक सुंदर साड़ी पहरेली हती. मोटो छोकरो एनी पासे गयो, जो सबसे बड़ा बेटा था, वो उनके पास, उसकी मदर के पास गया और कहने लगा अने लाड अने फरियादना मिश्र आवाजे बोल्यो. और मानो कि जैसे वो प्यार लाड से, इट मीन्स प्यार और कंप्लेन, जैसे कि कंप्लेन करने वो गया था, ऐसी आवाज़ में वो अपनी मदर को कहता है कि मम्मी साड़ी न पहरे तो न चाले. एणे उसने अपनी मदर को सडनली बताया कि मम्मी तमे साड़ी न पहरो तो न चाले. तो साड़ी पहरे ए मने बिल्कुल गमतु नथी. जरा ड्रेस बदली आओ ने. मम्मीए एने पंपाड्यो. देखो मदर किसे कहते हैं. उसे गुस्सा आया, फिर भी उसने कंट्रोल कर दिया और लेकिन प्यार से ही अपने बेटे को कहा. पंपाड्यो मीन्स प्यार से उसे कहा. पीठ पर हाथ प्यारथी हाथ फेरवीने एने कहूँ अने मारी तरफ दुखद नज़रे जोयूं. उसे कुछ भी कहा नहीं, लेकिन प्यार से उसकी पीठ पे यूँ हाथ रखा. और लेखक कहे हैं फादर वाले कि मेरी और उन्होंने दुखद नज़र से देखा, लेकिन साड़ी तो नहीं बदली, लेकिन उन्होंने साड़ी तो बदली ही नहीं. थर्ड पैराग्राफ. ત્રીજા એક ઘરમાં બહેનોનું મિલન હતું. એની શરૂઆત પ્રાર્થનાથી કરવાની હતી. લેખક ફાધર વાલે એ ત્યાં ફોરેનમાં ગયા હતા કોઈ કામથી, અને ત્યાં ત્રીજા એક એમના ઓળખીતા નોન પર્સન એમના ઘરે મહિલા જે એસેમ્બલિંગ મહિલા સંમેલન હતું, બહેનોનું મિલન હતું અને એ પ્રોગ્રામની શરૂઆત પ્રેયરથી કરવાની હતી. મેં સૂચવ્યું હતું કે અસત્યો માહેતી પ્રાર્થના સૌ બોલીએ. વેરી ફેમસ પ્રેયર ધીસ વન એકોર્ડિંગ ટુ આર કલ્ચર. असत्यो माहेती उपनिषद एंड उपनिषद साहित्य एंड वेद साहित्य यहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर कल्चर यहाँ ये बहुत ही फेमस हैं, वेदास एंड उपनिषद. तो यहाँ पर ये जो प्रेयर ली गई असत्यो माहेती, वेरी फेमस इट इज़, और वो उपनिषद में से ली गई. तो असत्यो माहेती प्रार्थना सौ बोली एम फादर एम त्या नक्की कर्युं हतुं. फादर वालेजे सूचव्युं हतुं, पण युवान लोकोमां कोईने ए प्रेयर बाय हार्ट न हती, मोढे न हती, मीन्स बाय हार्ट न हती. संकोच तो न हतो,
पण आवड़ती ज न हती। ऐसा नहीं था कि वो लोग शर्माते थे, शर्म आते थे और इसीलिए नहीं गाते थे, ऐसा नहीं था, बल्कि उनको आती ही नहीं थी, बाय हार्ट नहीं थी। पछी बोले सी रीते छेवटे एक मोटी बहने प्रेयर शुरू करी। मोटी बहन इट मीन्स जे प्रिंसिपल हता मैडम ए मोटा बहने प्रेयर शुरू करी अने अमे बधाए ए प्रेयर उपाड़ी। मीन्स ए पण साथे साथे एने गावा लाग्या। असत्यो माहिती उपनिषदनी आ प्रेयर खूब ज फेमस है एंड पर्टिक्युलर ट्यून इज दर। सो ओनली फॉर योर नॉलेज आई विल inform you, only for your knowledge. असत्यो माहेथी प्रभु परम सत्य तू लई जा। ઊંડા અંધારેથી प्रभु परम तेजे तू लई जा। तो यही ट्यून पे होल प्रेयर है। जो आपको ये होल प्रेयर विद दिस ट्यून, परफेक्ट ट्यून आपको ये चाहिए, तो नाउअडेज वेरी फेमस बाबा इज दर, Google Baba. So ask him if you want to know the whole prayer. Understood now? Let us see now next paragraph. ઉપનિષદની એ પ્રાર્થના વિશ્વવિખ્યાત છે, ઇટ મીન્સ વર્લ્ડ ફેમસ છે અને દુનિયાના શ્રેષ્ઠ પ્રાર્થના સંગ્રહોમાં એનું अग्रस्थान है, अग्रिम स्थान है। जे दुनिया में जो टॉप लेवल की प्रेयर जो मानी गई, वो टॉप लेवल की प्रेयर में इसका स्थान भी बहुत ही आगे। गुजरातनी कोईपण स्कूलना विद्यार्थीओने आ प्रेयर बाय हार्ट है ज, मोढ़े है ज, अने विना संकोचे ए बोली सके एम फादर वालेजनु मानवू है, मानवू हतुं एम फादर वालेज आ चैप्टर में कहे छे। पण परदेशनी ए गुजराती बाळाओने ए प्रेयर आवड़ती न हती। बोलावीए तो बोले पण पोतानी मेळे न बोले। एमने जो प्रेयर गवडावीए तो गाय, परंतु पोतानी मेळे एमने प्रेयर आवड़ती न हती। नेक्स्ट पेरेग्राफ। साड़ी पण पश्चिमना भद्र समाज में एक रुचिकर प्रतिष्ठित कलात्मक वेश गणाय अने भारतीय स्त्रीओ एमनी आगवी छटाथी साड़ी पहरीने आंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में जाए त्यारे खूब शोभे अने खूब वखणाय पण छे। एटले के भारतीय स्त्रीओ, इंडियन लेडिंग वुमन જ્યારે પોતાની આગવી છટાથી जब वो साड़ी पहन के इंटरनेशनल जे सेमिनार है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, इट मीन्स इंटरनेशनल
सेमिनार्स में जब वो पार्ट लेती हैं, जब वहाँ पर वो जाते हैं ત્યારે એ ખૂબ શોભે પણ हैं, तब वो अत्यंत शोभायमान लगती भी हैं और वो खूब वखणाए पण हैं। वखणाए मीन्स तारीफ के काबिल भी बनते हैं। साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે। ઓકે, આપણે આગળના પેરેગ્રાફમાં જોયું ભદ્ર સમાજમાં એટલે કે ભદ્ર સમાજ ઇટ મીન્સ જે આગળ પડતો સમાજ છે, કલ્યાણકારી। ભદ્ર મીન્સ એ કલ્યાણકારી સમાજમાં એક रुचिकर यानी रुचि मीन्स ગમવું, ગમવા લાયક, પ્રતિષ્ઠિત, રિસ્પેક્ટ આપવાવાળું અને કલાત્મક વેશ ગણાય છે। કયો વેશ? તો સાડી। इंडियन वुमन जो साड़ी जे पहने हैं, अंडरस्टूड नाउ। साड़ी खरेखर शोभे છે અને પરદેશમાં પણ એની પ્રતિષ્ઠા છે। પણ પોતાની મમ્મી સાડી પહેરે એ પહેલાં લંડનવાળા ગુજરાતી છોકરાને ગમતું નથી। લેટ અસ સી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ। અને મોટી વાત તે ભાષાની। ફાધરવાલે આગળ સમજાવતા કહે છે કે સૌથી મોટી વાત वो તો ભાષાની એટલે કે લેંગ્વેજની છે। પોતાના ફાધરને, પોતાના બાપને ગુજરાતીમાં બોલતા સાંભળીને દીકરાને ગુસ્સો ચડે તો તે દીકરો પોતે ગુજરાતીમાં બોલશે ખરો? नहीं बोलें, जबकि वो खुद गुजराती, उसका जन्म यहाँ पर हुआ लेकिन वो फैमिली फॉरेन में शिफ्ट हो गए, लेकिन वतन तो गुजराती कहलाए। तो जे દીકરાને ત્યાં ફોરેનમાં પોતાના फादर गुजराती में कन्वर्सेशन वहाँ पर वो करते हैं, गुजराती में बातचीत करते हैं, वो उनको ज़रा भी पसंद नहीं आता। वो लड़का खुद वहाँ फॉरेन में गुजराती लैंग्वेज यूज़ करेगा, गुजराती में कन्वर्सेशन करेगा नहीं। गुजराती लैंग्वेज ए वापर से खरो नहीं वापरे। थोड़ू घणું गुजराती तो एने आवड़े छे। नानपणथी घेर सांभळतो અને સ્કૂલમાં કે સ્કૂલની બહાર થોડું પણ ગુજરાતી લેંગ્વેજ એ શીખતો। અત્યારે એ ગુજરાતી સમજે છે પરંતુ અશુદ્ધ બોલે અને નહીં લખે એવી પરિસ્થિતિ છે। लिखना तो मानो कि उन्होंने छोड़ी दिया है, भूली गए। गुजराती अब वहाँ पर वो समझ तो लेता होगा, समझ तो आ जाती होगी गुजराती लैंग्वेज फॉरेन में वहाँ पर उसे, लेकिन अशुद्ध बोले यानी प्योर गुजराती वो बोल सकता ही नहीं, अशुद्ध गुजराती बोले छे અને नहीं लखे एवी परिस्थिति है। और लिखना तो मानो वो भूली गया हो वहाँ पर जाके, एवी परिस्थिति है। परिस्थिति जोड़नी सुधारो, स्पेलिंग मिस्टेक में आए ऐसा, ये जनरली आए ऐसा वर्ड है परिस्थिति। सब में रस्व ई, इट मीन्स शॉर्ट ई सब में आती।
પરિસ્થિતિ વડ में પરદેશમાં દેશી ભાષા સચવાતી નથી. દેશી ઓપોઝિટ વિદેશી એન્ડ દેશી સિનોનિમ સ્વદેશી. દેશી સિનોનિમ સ્વદેશી and opposite we can say pardesi also. Understood now? Videshi or Pardesi. Let us see next paragraph. આફ્રિકાના એક મુલકમાં ગુજરાતીઓની વચ્ચે ગુજરાતી ભાષાને ટકાવવા એક પ્રયોગ કર્યો છે. अफ्रीका जो कंट्री वहाँ पर एक मुल्क आया हुआ, एक मुल्क मीन्स प्रदेश, एरिया वी कैन से. तो आफ्रिकाना एक प्रदेश, एक एरिया में त्या गुजरातीओने वच्चे गुजराती लैंग्वेज ने टकावी राखवा माटे एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग कर्यो छे. गुजराती. Let us see next page, page number 18. गुजराती लखवामां घणाने तकलीफ पड़े. गुजराती लैंग्वेज लिखने में सबको प्रॉब्लम होती है मोस्टली. अरे આપણને પણ તકલીફ પડે હો, એમ ફાધર વાલેસ અહીં કહે છે, ચેપ્ટરમાં સમજાવે છે. માટે સરળ જોડણી અને સરળ નિયમો અપનાવ્યા છે. તો ત્યાં સરળ, આફ્રિકાના એક મુલકમાં સરળ જોડણી અને સરળ નિયમો અપનાવ્યા. સિમ્પલ रूल उन्होंने फॉलो किए, एक्सेप्ट किए. तो कैसे रूल एक्सेप्ट किए? उन्होंने वहाँ पर अफ्रीकाना एक प्रदेश में कि बधी ई दीर्घ जितनी भी ई आती है वो सभी दीर्घ ई. दीर्घ मीन्स लॉन्ग ई. दीर्घ मीन्स लॉन्ग ए. અને બધા જ ઉ રસ્વ અને જે જ્યાં જ્યાં પણ ઉ આવતા હોય જે વર્ડમાં, જે શબ્દોમાં, એ બધા જ ઉ કેવા? તો રસ્વ ઉ. રસ્વ ઉ ઇટ મીન્સ શોર્ટ ઉ. જોડાક્ષર નહીં. જોડાક્ષર मीन्स कंजक्ट लेटर तो रखना ही नहीं है, ही नहीं. अनुस्वार नहीं और अनुस्वार भी नहीं. अनुस्वार मीन्स जो लेटर पे डॉट आता है दैट इज कॉल्ड अनुस्वार. अनुस्वार पण नहीं. अने कोई भूल होय तोय भूल नहीं गणाई. ऐसा रूल उन्होंने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनको क्या करना था? वहाँ पर गुजराती लैंग्वेज को कायम रखनी थी. उन लोगों के बीच में गुजराती लैंग्वेज ने टकावी राखवी हती. आफ्रिकाना एक एरिया में, एक त्याना प्रदेश में, मुलक में सारी सगवड़ है અને ઉદારતા છે. પ્રયોગ પાછળનો હેતુ પણ શુભ છે. શુભ ઓપોઝિટ અશુભ. પરંતુ એથી કંઈ વળવાનું નહીં. ગુજરાતીને સરળ બનાવવાથી, સરળ ઓપોઝિટ કઠિન.
ગુજરાતીને સરળ બનાવવાથી ગુજરાતી ટકવાનું નથી. દીર્ઘ અને રસ્વનો સવાલ નથી, પરંતુ ક ખ ઘ ઘનો સવાલ છે. ક ખ ગ ઘ, that is called કક્કાવારી according to ગુજરાતી લેંગ્વેજ. તો કક્કાવારીનો સવાલ છે, ક ખ ગ ઘનો સવાલ છે. ઇટ મીન્સ કક્કાવારીનો સવાલ છે એટલે કે આખી લેંગ્વેજ, આખી ગુજરાતી ભાષાનો જ સવાલ છે. સવાલ ઇટ મીન્સ પ્રશ્ન, ક્વેશ્ચન. એ જાય તો જાય અને ટકે તો ટકે, અને પરદેશમાં એ નહીં ટકે. લેટ અસ સી નેક્સ્ટ પેરેગ્રાફ. પરદેશના ગુજરાતીઓના આમંત્રણથી તેઓ વસે છે. એવા અનેક દેશમાં હું ગયો છું. લેખક ફાધર વાલેસ આ પેરેગ્રાફની શરૂઆતમાં જ આપણને સમજાવે છે કે પરદેશના જે ગુજરાતીઓ, ગુજરાતી ફેમિલી અહીંથી ત્યાં ફોરેનમાં શિફ્ટ થયા છે અને એ લોકોએ ઇન્વિટેશન આપ્યું મને, એટલે કે ફાધર વાલેસને. તો ફાધર વાલેસ એવા અનેક કન્ટ્રીમાં ત્યાં હું ગયો છું એમ કહે છે, એમના ઇન્વિટેશનને એક્સેપ્ટ કરીને. એમની જોડે ત્યાં હું રહ્યો પણ છું અને ડિસ્કશન, ચર્ચાઓ પણ કરી છે, વ્યાખ્યાનો પણ આપ્યા છે. અને વ્યાખ્યાનો મીન્સ પ્રવચનો, વ્યાખ્યાનો મીન્સ પ્રવચનો. ઘણી એમણે ત્યાં પ્રવચનો પણ આપ્યા છે, સ્પીચ પણ આપી છે. અન્ડરસ્ટુડ નાઉ? એન્ડ વ્યાખ્યાનોમાં ઇઝ ઇક્વલ ટુ વી પ્લસ આખ્યાનો. વી શોર્ટ ઇ, વી રસ્વ ઇ, વી પ્લસ આખ્યાનો ઇઝ ઇક્વલ ટુ વ્યાખ્યાનો.